नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग में आप सभी का। मित्रों, एक राजा के राज्य में एक व्यक्ति था। उसके बारे में चर्चा फैली कि इसका मुंह जो भी देख लेता है सुबह-सुबह उसे सारे दिन खाने को नहीं मिलता। राजा ने उसे बुलवा लिया, अपने पास रखा, सुबह उसका मुंह देखा और सचमुच ऐसी परिस्थितियां बनी कि सारे दिन उन्हें भोजन नहीं मिल पाया व्यस्तता के कारण। क्रोधित होकर राजा ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। अंतिम इच्छा उस व्यक्ति से पूछी गई तो उसने कहा कि मैं राजा जी से मिलना चाहता हूँ। मुलाकात हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा जी, मेरा मुंह देखने से तो केवल आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका मुंह देखने से तो मुझे फांसी की सज़ा मिल रही है। अब आप ही बताइए कि कौन ज़्यादा बदनसीब सूरत वाला है। राजा लज्जित हुए और उसे बरी कर दिया गया। सचमुच मित्रों, किसी का चेहरा देखने से दिन बने या बिगड़े ऐसा नहीं है, लेकिन उठते ही हम क्या विचार करते हैं वो बहुत महत्व रखता है। वो विचार आशावादिता से भरा हुआ है, सकारात्मकता से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है या फिर निराशा से भरा हुआ है। इसीलिए सुंदर विचारों से पूरी ऊर्जा के साथ हम अपने दिवस की शुरुआत करें और इसीलिए प्रतिदिन हम सुवाक्य से शुरुआत करते हैं जो हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भर देता है। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। सफलता पाने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची मेहनत अपने आप अपनी पहचान बना लेती है। जो लोग बिना किसी दिखावे के अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, वे एक दिन अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में छा जाते हैं। अक्सर लोग बिना कुछ किए ही अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन असली विजेता वे होते हैं जो चुपचाप अपने सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। जब आपकी मेहनत रंग लाती है, तो आपकी सफलता इतनी बड़ी होती है कि लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करने लगते हैं। मित्रों, हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारी बातों का सभी सम्मान करें, उस पर गौर करें, वैसे ही सभी ये चाहते हैं कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका भी सम्मान हो, उसे भी सुना जाए। जैसे हम ये नहीं चाहते कि हमारी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए, वैसे ही दूसरे भी तो ये नहीं चाहते होंगे ना कि उनकी भावनाओं को भी कोई ठेस पहुंचाए, क्योंकि भावनाएं जब आहत होती हैं तो सचमुच वो बहुत तकलीफ देती हैं। इसके अनुभवी हम सभी हैं और जब भावनाएं इस प्रकार से आहत होती हैं, उसे हम दिल पे ले लेते हैं दर्द के रूप में, तो वो कई प्रकार की तकलीफ़ों को जन्म भी देती है जो शारीरिक रूप में भी दिखाई देती है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। दोस्तों, विचार हमारे स्वास्थ्य की नींव है, फाउंडेशन है। क्योंकि जब भी हम कोई विचार करते हैं, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम, उसमें हर विचार के लिए, हर भावना के लिए एक केमिकल का निर्माण होता है, इसे न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। और वो न्यूरोपेप्टाइड 1 सेकंड से भी कम समय में ब्लड के द्वारा, खून की नालिकाओं के द्वारा हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाता है और हर बॉडी पे उसको रिसीव करके रिसेप्टर्स होते हैं। और जैसे एक चाबी और ताला होता है ना, लॉक एंड की होता है, वो जैसे की जैसे होती है, वो जाके लॉक में लगती है, अगर वो एक्यूरेट है तो वो ताला खुल जाता है। और जैसे ही वो सेल के अंदर वो जाता है न्यूरोपेप्टाइड, वो जाके उससे रिसेप्टर से टच होता है, उसमें लॉक एंड की मैकेनिज्म से खुल जाता है और सेल के अंदर एक्टिविटी बदल जाती है। हर इमोशन के लिए, हर विचार के लिए एक स्पेशल तरह का न्यूरोपेप्टाइड बनता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन पेप्टाइड है, जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में बन जाता है। जैसे हम सोचते हैं, तुरंत हाइपोथैलेमस में बनता है और तुरंत वहाँ से ब्लड के द्वारा वो हर सेल पे पहुँच जाता है। और फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसा विचार है, मान लीजिए मेरे पास चिंता का विचार है, मेरे को कोई किसी बात की चिंता चल रही है, कुछ मतलब अचानक एंजाइटी आ जाती है, या किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, या कोई बात में मेरे को मूड ऑफ हो जाता है, या मैं फीलिंग आ जाती है, या किसी का मुझे अवगुण दिखाई देने लगता है, ऐसी भावना मुझे आती है, किसी से घृणा की भावना आती है। तो हर भावना के लिए, वो हर विचार के लिए वो केमिकल रिलीज होगा
और 1 सेकंड में हो जाएगा और वो सेल पे असर करेगा। और जैसा सेल पे असर होगा वो सेल उसी तरह से, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हमारा क्या होता है, हर सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। हमारी बॉडी में लगभग 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाएँ हैं दोस्तों। और सोचो 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन, 1 सेकंड में, तो एक सारी बॉडी में कितनी रिएक्शंस होती हैं और कितने सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं। तो दोस्तों जब आप जल्दीबाजी करते हैं तो लगभग 1,20,000 रिएक्शंस हो जाती हैं। रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कोई पेप्टाइड पहुँचता है रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है। और माने थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है, चिंता हो जाती है, तो 1,40,000 रिएक्शन हो जाती है लगभग। और अगर हम इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, तो 1,60,000 रिएक्शन हो जाती है। गुस्सा करते हैं तो 1,80,000 रिएक्शन होते हैं। और जोर से करते हैं 2 लाख हो जाते हैं। तो दोस्तों जब हम नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं, इसका मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं, हमारी सेल्स समय से पहले मर रही हैं। दोस्तों यही तरीका है हमें हमारे अंदर बीमारी पैदा होती है। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दोस्तों नेगेटिव इमोशन से बचें, नेगेटिव विचारों से बचें। ओम शांति। कई बार परिवर्तन या बदलाव के लिए हम औरों की ओर देखते हैं, लेकिन यदि वो बदलाव, वो परिवर्तन मेरे जीवन का हो तो शायद संसार को बदलने में भी मैं अहम भूमिका अदा कर सकता हूँ। जैसा मैं समाज को देखना चाहता हूँ, क्यों ना वो स्वरूप मैं अपना स्वयं का बना लूँ। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हम स्वामी जी से पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार हमारा जो माइंड है वर्क करता है, पावरफुल कैसे हो। मैम ने जैसा बताया कि आपके थॉट्स जो है वो वर्क करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो स्टेबल कैसे रह पाएं। ओके, कहते हैं इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। बच्चों हमारा मन एक पैराशूट की तरह काम करता है, वो तभी काम करेगा जब वो खुलता है। अब पैराशूट, जब वो कोई एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो पैराशूट यूज होता है। ये पैराशूट का टेक्नोलॉजी क्या है, ये सही समय पर खुलना चाहिए। जल्दी अगर खुल गया तो आप भटक जाओगे, और बहुत देरी से खुलेगा तो क्या होगा, लटक जाओगे। करेक्ट आंसर। उसी तरह जब आप वो 3 घंटा एग्जाम लिख रहे हो, उस समय आपका मन रूपी पैराशूट काम करना चाहिए। पहले याद है बहुत अच्छी बात है, तो उस समय, और बाद में याद आकर क्या फायदा, उस समय पे। स्पीच की कंपटीशन में वो 5 मिनट जब आप वो स्पीच दे रहे हो, उस समय आपका मन काम करना चाहिए। करेक्ट। इसीलिए एक होता है गुड मेमोरी और दूसरा होता पावरफुल माइंड। अच्छा स्मरण शक्ति आपको पढ़ाई के लिए, आपको इस स्पीच याद करने के लिए मदद करता है, लेकिन शक्तिशाली मन जीवन की हर परिस्थिति को सामना करने के लिए मदद करता है। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारी मन की क्वालिटी क्या है, तब जानना चाहेंगे, यस और नो? आपकी अपनी मन की क्वालिटी कैसी है? तो चलिए आज हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, जिस एक्सरसाइज के द्वारा हम अपनी मन की क्वालिटी को समझ पाएंगे। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हम आप सभी बच्चों को 3 शब्द देंगे। आपको उन शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, सपोज अगर शब्द है स्कूल, आप उस स्कूल शब्द का वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? मैं स्कूल में जा रही हूँ। वेरी गुड, है ना। मैं उस स्कूल में जा रही हूँ, वो शब्द जो है आपके वाक्य में आ गया। आपको हर शब्द के लिए मैं बस 30 सेकंड दूंगा, है ना। हम 1 मिनट देते हैं, लेकिन निखिल सर हम होंगे कामयाब के इस प्रोग्राम में ये बच्चे बड़े बुद्धिशाली हैं, जैसे आधा मिनट ठीक है। ओके, यस। जहाँ परिवर्तन की बात आती है मित्रों, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी परिवर्तन भी हम अपने जीवन में नहीं ला पाते। कोई छोटी सी आदत है, बुरी आदत है, स्मोकिंग की ही ले लीजिए, शराब की ही ले लीजिए, या फिर और छोटी कह लो तो कहीं सुबह उठने की आदत हो, या और कोई छोटे परिवर्तन की बात हो, हम नहीं कर पाते। और ये कहते हुए आपने सुना होगा लोगों को कि ये आदत है मेरी, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो ये छोटे छोटे बदलाव भी आंतरिक शक्तियों के अभाव में व्यक्ति नहीं कर पाता। जब आध्यात्म की ओर व्यक्ति बढ़ता है या ईश्वर से उसका संपर्क हो जाता है, तो वो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति उसके अंदर आती है, जिससे कि वो अपने अंदर परिवर्तन ला पाता है।
और यही परिवर्तन फिर औरों को भी परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करती है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन को सुमधुर संगीत बनाने के लिए एक बहुत सुंदर दिव्य साज है। परमात्मा जो सृष्टि का नियंता है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, उसने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मनुष्य आत्माओं को गुण और कर्म के आधार से 4 वर्णों में विभाजित किया है। जैसे गीता कहती है, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। बहुत लोग इसमें संदेहित हो जाते हैं कि क्या परमात्मा ने ऊंच नीच की, पक्षपात किया, भेदभाव किया। जी नहीं, परमात्मा ने यह स्पष्ट कहा है, तुम्हारे जो कर्म है और तुम्हारे जो गुण है, उसके आधार से तुम या तो श्रेष्ठ बनते हो या तो कनिष्ठ बनते हो। जन्म से कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से नहीं, कर्म से मनुष्यात्मा महान बनता है और गुणों से मनुष्यात्मा का जीवन संवरता है, सजता है। इसलिए परमात्मा के बताए हुए इन बातों को याद रखते हुए हम अपने गुणों से और अपने कर्म से अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसमें परमात्मा को हम दोषी ना बनाएं, लेकिन परमात्मा ज्ञान का सागर है, सब बातों का ज्ञान उन्होंने दिया है। ये बताते हुए अगर हमारा गुण श्रेष्ठ होगा और जीवन में मूल्य होंगे और मूल्य आधारित जीवन या आत्मा के जो निज गुण है, उन गुणों पर अगर हम फोकस करेंगे तो मानव जीवन में हम सुकर्म करेंगे। जब मनुष्यात्मा अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाता है तो श्रेष्ठ कर्म का फल तो श्रेष्ठ होना ही है। तो चलिए हम सभी अपने गुणों और कर्मों से जीवन को अच्छी तरह सजाएंगे। ओम शांति। बड़ों की जो शिक्षाएं हैं वो चौराहे पे लगी हुई उस रेड लाइट की तरह हैं, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट को टालने के लिए होती हैं। बड़ों की सुंदर जो शिक्षाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि कभी गलती करने पर ही हमें प्राप्त हों। वो हमें शिक्षाएं इसलिए भी देते हैं ताकि आगे के लिए हम सावधान रहें। कई बार हम उन्हें बहुत बुरा मान लेते हैं कि हमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन ये हमारी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, या हम जीवन में कभी धोखा ना खाएं, ठोकर ना खाएं, उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इन्हें अमूल्य निधि के रूप में अपने जीवन में हमें संजो कर रख लेना चाहिए, ताकि जीवन में हम हमेशा सफल होते चलें और आगे से आगे बढ़ते चलें। ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और बड़ों से जो शिक्षाएं मिल रहे हैं उन्हें अपने पास हृदय में भी और डायरी में भी नोट करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ कल पुनः मिलने के वायदे के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। ओम शांति।